हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट के द्वारा जो डेली फुल लेंथ जीएस टेस्ट निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 23 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, इटली में। किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मैटरनिक। अगला है वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की स्थापना किसने प्रस्तुत की थी। तो आंसर हो जाएगा ए, रूस ने। वर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय किसके द्वारा किया गया। तो ए, लॉर्ड डफरीन। 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का आधार क्या था। सी, राजगोपालाचारी सूत्र। प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी सेना और किन के बीच लड़ा गया। तो अनवरुद्दीन। इतिहासकारों ने किसे क्लाइव की गीदड़ की संज्ञा दी है। तो आंसर हो जाएगा मीर जाफर। रासायनिक तौर पर जल क्या है। एक ऑक्साइड। सेब में मौलिक एसिड एवं प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आंसर होगा सी, विटामिन सी। नाइक्रोम डैश का बना होता है। तो निकेल प्लस क्रोमियम। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ। तो आंसर हो जाएगा डी, 1894। किस संघ के जीवों की देह गुहा हिमोशील कहलाती है। आर्थ्रोपोडा। नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय श्रेणी। अगला देखते हैं सबसे बड़ी आरबीसीएस किसमें पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा ए, हाथी में। कौन एक तितली के कायापलट में तीसरा चरण है। तो आंसर हो जाएगा सी, प्यूपा। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सही नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। तो आंसर हो जाएगा सी, प्रकारी समिति। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। आंसर हो जाएगा ए, प्रस्तावना में। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। तो आंसर हो जाएगा बी, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधि, अखिल भारतीय सेवाएं। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। तो आंसर हो जाएगा ए, इंग्लैंड। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मौलिक अधिकार और अनुच्छेद दिए गए हैं। तो 22 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 1423। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो आंसर हो जाएगा बी, 11। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है। तो 24 का आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई। तो आंसर हो जाएगा सी, 1976 से। इनमें से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडलन का तीसरा सदन माना है। तो आंसर हो जाएगा सी, एच, फाइनर। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। बृहस्पति। धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है। तो आंसर हो जाएगा ए, 30 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विवर्तनिक प्लेट नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए, सऊदी अरब प्लेट। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो ए जो है असत्य है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, गलत है। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। विषुवत रेखा का देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होता है। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो आंसर हो जाएगा सी, भूकंप। निम्न में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है। तूतीकोरिन को। अगला देखते हैं, अगला है डंगन पास किसके बीच स्थित है। तो आंसर हो जाएगा सी, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। भारत की किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है। तो आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम।
अगला देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? तो आंसर हो जाएगा ए कोसी। इनमें से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? तो 36 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी कांवड़ झील। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, परियोजनाएं और राज्य है। तो 37 का आंसर हो जाएगा सी कोसी परियोजना बिहार, नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश, मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा। 1342 भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी मेघालय तथा राजस्थान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ए जलोढ़। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो आंसर हो जाएगा कन्नौज एवं प्रयाग में। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी का। भरूच का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका व तोरण द्वार और भाजा स्तूप। प्राचीन भारत इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो 43 का आंसर हो जाएगा बी 2 और 3। वेद प्रमाणी के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है, तो ये कहाँ से मिला है? तो 44 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए बिलासुरगाम से। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था। तो 45 का आंसर हो जाएगा ए बठिंडा। कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी मानिया भूमि। राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि, ये गलत है। उम्बाली भूमि गांवों की कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली करमुक्त भूमि। कुटगी पट्टे पर ली गई भूमि। कुदी कृषक मजदूर। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकिन सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली है? तो 47 का आंसर हो जाएगा बी शेख हिमुद्दीन नागौरी। इनमें में से कौन सा एक तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ए अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तो किसे गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया रखा था? तो 49 का आंसर हो जाएगा डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा इसके प्रतिस्थापन का सुझाव दिया था? मोहनदास करमचंद गांधी। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिले? तो 51 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी सुभाष चंद्र बोस। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। भारतीय राष्ट्र व्यापार संघ कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की स्थापना किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल। भारत में पैन नंबर कोड कुल कितने अक्षरों और संख्या से बना होता है? तो 54 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी 10। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न किससे है? तो आंसर हो जाएगा डी एक खाते से दूसरे खाते में पैसों का हस्तांतरण करने से। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था? तो 56 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी पंजाब हरियाणा पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। साख पत्र प्रस्तुत करना होता है? 57 का आंसर हो जाएगा बी आयातकर्ता द्वारा। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है? तो 58 का आंसर हो जाएगा ए कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियों प्लस ऋणों की वसूली और विनिवेश और इसके साथ प्लस विनिवेश से प्राप्तियां। अगला देखते हैं, अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी? तो 59 का आंसर हो जाएगा डी अरुंधति भट्टाचार्य। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल आय की परिभाषा के अंतर्गत आता है? तो 60 का आंसर हो जाएगा सी 1, 2 और 3 ब्याज आय, लाभांश और विदेशी मुद्रा लाभ। निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी आय की विषमता। वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी। तो आंसर हो जाएगा बी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु।
बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ? तो आंसर हो जाएगा बी, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? कुंवर सिंह। जिन परिवर्तनों का परीक्षण किया जाना है उनके बीच संबंध को कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, परिकल्पना। ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टी माल्थस। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए? इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। निम्नलिखित में कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रस ऑक्साइड, जलमग्न धान की खेत, ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड, थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑटोमोबाइल, सल्फर डाइऑक्साइड, ईंट के भट्टे। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, आनुवंशिक विविधता। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, विजय भाटकर। निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर निर्देश चक्र से प्राप्त अंतिम निर्देश को रखता है? तो आंसर हो जाएगा सी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 72 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 समान संग्रहण क्षमता के लिए डी रैम और एस रैम की तुलना में सस्ती होती है। माटी अखोड़ा भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सी, सत्रिया। कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित डैश अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक है? तो 74 का आंसर हो जाएगा डी, पुरंदरदास। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित मठों में कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? तो 76 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा रूमटेक। मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है? गुजरात में। बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है, डैश कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा सी, ऑलरिकल्चर। निम्नलिखित में कौन सा अजीबी संबंध दिखाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, लाइकेन। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश रंगधैर्य को अवशोषित करता है? तो आंसर हो जाएगा सी, लाल और नीले। लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को डैश भी कहा जाता है? आंतरिक संक्रमण तत्व। जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बनने वाले उत्पाद डैश होगा? तो 82 का आंसर हो जाएगा ए, ZnSO4। गैसों का कौन सा अणु इन्हें सुराह बनाता है? तो संपीड़ितता। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ये, समस्थानिक। दोस्तों आपको ये बताना है कि किनके समस्थानिक है। डैश यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है? 35 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, बेंजीन। यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा? तो 86 का आंसर हो जाएगा ए, 0। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है? तो 87 का आंसर हो जाएगा डी, 180 डिग्री। निम्न में से तुल्यकाली उपग्रह की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो 88 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। यह ग्रह 24 घंटे या उपग्रह 24 घंटे में पृथ्वी के परितः परिक्रमण करते हैं। इनकी पृथ्वी तल से ऊंचाई 35,730 किलोमीटर होती है। विषुवत तल से पृथ्वी के परितः चक्कर लगाते हैं। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसके दाब प्रति इकाई क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो 89 का आंसर हो जाएगा सी, कम हो जाता है। डैश विस्तार के कारण एफिल टावर गर्मियों में अधिक लंबा हो जाता है? ए, तापीय। निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? भारत जो है निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, G7। WTO, G20 और बिम्स्टेक का है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए, नीदरलैंड। निम्नलिखित में कौन सी बेलारूस की राजधानी है? मिन्स्क। G30 एक डैश उपग्रह है? तो आंसर हो जाएगा डी, संचार। जनजाति और जिलों के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, मुंडा जमुई, गलत है। संथाल, बांका, उरांव, सुपौल, खरवार, भागलपुर, ये सही है। राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण किसकी सहायता से किया गया था?
तो आंसर हो जाएगा बी कनाडा। भारत में इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है? आंध्र प्रदेश। टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर दिखाए जाने वाले बॉलीवुड के प्रथम व्यक्ति का नाम क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा डी परवीन बाबी। निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी जंतर मंतर नई दिल्ली, ये नहीं है। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद है। रानी की वाव जो है गुजरात, ये है। सूर्य मंदिर कोणार्क, ये भी है। रेडियो प्रसारण का कार्य सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा बी उषा मेहता। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।